कोनिचिवा वी वर्ल्ड, दिस इज यूकी चैन और आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग होने वाली है। ये एक ऐसा एनिमे है जिसको देख के तकरीबन हर कोई रोया होगा। How do I love? How do I love again? How do I trust? How do I trust again? एनिमे के स्टार्ट में जो फर्स्ट कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वो है मेनमा, और जो दूसरा कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वो योदोमी। योदोमी को मेनमा बहुत ज़्यादा अनॉय कर रही होती है और मेनमा को वो कहता है कि तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तो योदोमी को मेनमा कहती है कि हो सकता है मेरी कोई विश हो जो पूरी ना हो, इसलिए मैं नहीं जा रही, मेरी विश पूरी कर दो तो मैं चली जाऊंगी। तो योदोमी को पता नहीं होता उसकी क्या विश है। इतने में एक न्यू कैरेक्टर उसके दरवाजे पे नॉक करती है जिसका नाम है अंजो। अंजो ये धोमी को उसको स्कूल का काम देने आई होती है क्योंकि वो काफ़ी देर से स्कूल नहीं जा रहा होता, उसने तकरीबन स्कूल छोड़ ही दिया होता है। तो उसी देर में मेनमा का हमें पता चलता है कि मेनमा ये दोमी के अलावा किसी और को नहीं दिखाई देती। जब अंजो चली जाती है तो मेनमा ये दोमी को कहती है कि तुम इससे मदद लो, शायद ये मेरी विश पूरी करने में हेल्प करे। बाहर दोनों जाते हैं। इतने में उसको पुराने दो और स्कूल के फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिसमें से एक यूकियात्सु होता है। यूकियात्सु ये दोमी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है कि तुमने स्कूल भी आना छोड़ दिया है, तुम अभी तक मेनमा से बाहर ही नहीं आ रहे हो। जो बातें उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है और मेनमा को कहता है कि मेरा पीछा ना करो। तो मेनमा जो होती है उसको समझ नहीं आती है वो कहाँ पे जाए। मेनमा इधर उधर सड़कों पे घूमती रहती है और आखिरकार अपने घर में आती है। उसके घर में फैमिली उसकी डिनर कर रही होती है। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि मेनमा असल में मर चुकी हुई है और ये जो चीज़ घूम रही है वो मेनमा का घोस्ट है। और क्योंकि उसकी कोई विश पूरी नहीं हुई, इस वजह से उसकी जो सोल है वो अभी तक ऐसे घूम रही है और ये योदोमिकुन ही उसको देख सकता है क्योंकि योदोमिकुन को लगता है कि वो उसको पसंद करता। फिर योदोमी कहता है कि काश मैं उस दिन मेनमा को सॉरी कह सकता। अब वो किस बात पे उसको सॉरी कहना चाहता है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। अब ये दोमी ने तो मेनमा को कह दिया होता कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो और मेनमा इधर उधर घूम रही होती है। अब वो उसको ढूंढता है कि वो कहाँ पर है। तो मेनमा को ढूंढते ढूंढते ना वो अपने पुराने किसी एरिया में आता है कि उन्होंने अपना सीक्रेट कैंप सा बनाया होता है सारे दोस्तों ने मिलकर, जहाँ पे उसको अपना एक पुराना फ्रेंड पोपो मिलता है। तो पोपो को वो सारा बता देते हैं कि मुझे मेनमा का गोश्त नजर आता है, हेलुसिनेशन होती है और वो अपनी कोई विश पूरी करना चाहती है, तो मैं उसकी मदद करना चाहती। अब पोपो को भी उस कैंप के पास मेनमा नजर आती है तो वो अब सब दोस्तों को इकट्ठा करता है कि हम मिलकर मेनमा को ढूंढेंगे। सब दोस्त इकट्ठे होते हैं और मेनमा को ढूंढने लगते हैं। इतनी देर में यूकियात्सु वहाँ पे कहता है कि मुझे भी मेनमा नजर आई थी। वो कह रही है कि सब मुझे ना ढूंढो और अपने अपने कामों में लगो। लेकिन मेनमा कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो चाहती हूँ सारे मुझे ढूंढे और मैं कोई मुझे भूले ना। कुछ देर बाद उनको मेनमा नजर आती है, वो उसका पीछा करते हैं लेकिन वो यूकियात्सु ही होता है जो मेनमा की तरह ड्रेसअप हुआ होता है क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि मेनमा मुझे हॉन्ट क्यों नहीं कर रही, तुम्हें क्यों कर रही है। फिर उसे पास्ट की वो मेमोरी याद आती है जब उसने मेनमा के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस की थी लेकिन वो योदोमी के पीछे चली गई थी। सब मेनमा की डायरी देखते हैं जिसमें उसने अपनी विश लिखी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है फायरवर्क्स। तो जिनतान जो है वो बड़ों से परमिशन लेता है और पैसे कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट जॉब्स करता है। सब फ्रेंड्स मिलके मेनमा के घर जाते हैं लेकिन उसकी मामा कहती हैं कि ये सब तुम लोग मेरी मेनमा के लिए नहीं कर रहे बल्कि अपनी फन के लिए कर रहे हो। तुम लोग सब वहीं थे तो मेरी मेनमा क्यों मरी, तुम लोगों में से क्योंकि नहीं मरा और मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ। सारे जिनतान को कहते हैं कि मेनमा की कोई विश नहीं है, वो एक नहीं है, तुम भी लगे हुए हो। लेकिन जिनतान कहता है मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। इतने में मेनमा डायरी पे कुछ लिखती है और उनको बताती है कि वो यहाँ पे मौजूद है। यूकियात्सु मेनमा के फादर से प्लीड करता है कि वो फायरवर्क्स करने दें। इसी दौरान अंजो यूकियात्सु के ज्यादा करीब होती जा रही है जिसे देख के सुरुको जेलस होने लग जाता है। जिनतान जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि मेनमा वहां पे नहीं है। वो उसके पीछे भागता है लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है जिसपे मेनमा कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मरो और वो भी मेनमा को कहता है कि मैं भी नहीं चाहता तुम यहाँ से चली जाओ। जिनतान मेनमा के भाई को भी उसके फेयरवेल पे इनवाइट करता है। नेक्स्ट डे अंजो और यूकियात्सु मिलते हैं तो वो उसको बताती है कि मैं चाहती थी कि मेनमा चली जाए ताकि मैं उसके क्लोज हो सकूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उससे और ज्यादा दूर हो गई। सब फ्रेंड्स मेनमा के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं जिसपे वो कहते हैं कि दोबारा उसी दिन का सीन रिक्रिएट करते हैं। लेकिन इस बार जिनतान मेनमा को अगली कहने के बजाय कहता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, जिससे सुन के अंजो बहुत ज्यादा रोती है और सुरुको उसका कहती है कि तुम इतना रो क्यों रही। अंजो कहती है कि अगर आप किसी को पसंद करें और उसके लिए आप एग्जिस्ट ही ना करते हो तो तुम्हें नहीं पता ये कैसा फील होता है। जिसपे सुरुको कहती है मुझे पता है कैसा फील होता है क्योंकि मैं भी यूकियात्सु को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेनमा को वो पसंद करता था और उसकी रिप्लेसमेंट तुम हो। तो उस पे वो अंजो कहती है कि कोई भी किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, जैसे जिनतान की रिप्लेसमेंट मैं यूकियात्सु को नहीं रख सकती। नेक्स्ट डे सब लोग फायरवर्क्स के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन जिनतान हम सोच रहा होता है कि वो नहीं चाहता ये फायरवर्क्स सॉन्ग ताकि मेनमा उसके साथ ही हमेशा रहे। वो फायरवर्क्स को रोकना ही चाहता है लेकिन उसी वक्त वो चल जाते हैं लेकिन मेनमा डिसअपीयर नहीं होती। अब सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं ताकि पता लगा सकें कि मेनमा गायब क्यों नहीं हुई, जिसमें सबसे पहले अंजू कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैं चाहती थी मेनमा डिसअपीयर हो जाए ताकि जिनतान मुझे पसंद करना शुरू हो गया, यानी मैं अपना सोच रही थी, मेनमा का नहीं सोच रही थी। इस पे यूकियात्सु कहता है कि गलती मेरी है, मैं सोच रहा था कि जिनतान को वो क्यों दिखाई दे रही है जबकि मैं भी उसको पसंद करता था। मैं सिर्फ चाहता था मेनमा इसलिए चली जाए ताकि वो जिनतान के पास ना रहे। इतनी देर में सुरोको कहती है कि गलती मेरी थी कि मैं चाहती थी कि मेनमा गायब हो जाए, हालांकि मुझे पता था यूकियात्सु मुझे नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी। तो सबको अंदाजा होता है कि वो थोड़ा अपने बारे में सोच रहे थे, मेनमा के बारे में कोई नहीं सोच रहे थे। तो वो प्लान करते हैं कि अब सारे हम मिलकर मेनमा के बारे में सोचेंगे और डिसाइड करेंगे। यूकियात्सु
और सारे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग इकट्ठे रहेंगे और मैनमा की विश पूरी करेंगे, उसको ढूंढेंगे। जिनतान मैनमा को लेने घर जाता है, लेकिन जब वो जाके देखता है तो मैनमा डिसअपियर हो रही होती है। तो वो उसको कहता है मैं नहीं चाहता तुम ना जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, कम से कम तुम सबको गुड बाय तो कह दो, तुम्हें सबको कहना होगा। वो उसको उठा के लेके आता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीक्रेट बेस में जाता है तो उसको भी मैनमा नजर आना बंद हो जाती है, हालांकि वो वहीं पर खड़ी होती है। फिर वो लोग सारे मिलके सारी रात और सारी सुबह तक मैनमा को ढूंढते रहते हैं। मैनमा जो होती है वो चाहती है कि मैं अभी ना जाऊँ, मैंने तो किसी को गुड बाय नहीं कहा। तो वो लेटर्स लिखना शुरू कर देती है सबके लिए गुड बाय के। सबको मैनमा के लेटर मिलते हैं और सारे बहुत ज़्यादा रोते हैं और कहते हैं मैनमा हमें तुम्हें गुड बाय कहना था, तो हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में मैनमा सबको नजर आती है और वो कहती है कि मैं भी तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरी विश यही थी कि मैं जिनतान को रुला सकूँ, क्योंकि उसकी मॉम ने मरने से पहले मुझे कहा था कि जिनतान इतना सख्त हो गया कि वो अब रोता भी नहीं है मेरे लिए, अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश करता है। तो मैंने अब तुम्हें रुलाया है और अब मेरी ये विश पूरी हो गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ और मैं रीइंकारनेट होकर तुम लोगों से सबसे मिलूंगी और हम सब साथ होंगे। इसी तरह ये स्टोरी एंड होती है। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।